नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8। देखिए, इस प्रकार से हमें यह बुक प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं, हमें यह नई एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका प्रदान की गई है। आप इसमें विषय सूची देखेंगे। हमारा अतीत के अंतर्गत सभी पाठ दिए गए हैं। पाठ 1 से लेकर पाठ 8 तक इतिहास के अंतर्गत हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से पाठ अध्याय 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, इस अध्याय के संपूर्ण प्रश्नों के आंसर हम अपनी पाठ्यपुस्तक से कैसे पूर्ण करेंगे, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। देखिए, पहला प्रश्न है इसके अंतर्गत, किस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के द्वारा राजाओं और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? तो इसका राइट आंसर है बी नंबर का, स्थायी बंदोबस्त। इसके बाद है महालवारी व्यवस्था में महाल शब्द का अर्थ था तो ग्राम समूह, बी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद है प्रश्न तीसरा, भारत में नील उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे? तो ए नंबर का बंगाल और बिहार, इसका राइट आंसर है। प्रश्न 4 है, ब्रिटिश शासन में एक बीघा की माप थी? तो एक तिहाई एकड़, ए नंबर का राइट आंसर है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सही विकल्पों को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न 5वां, बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य 2 गुना क्यों हो गया था? तो इसका राइट आंसर है, बंगाल में कंपनी द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करें और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदें। इसके बाद है प्रश्न 6वां, कंपनी द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया था? तो देखिए, कंपनी द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था क्योंकि इस बंदोबस्त की शर्तें के हिसाब से राजाओं और तुगलकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। अगला प्रश्न, बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो राइट आंसर है, बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। अगला प्रश्न है प्रश्न 8, अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसलें उगाने को मजबूर करते थे और क्यों? तो देखिए, अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र में वो पंजाब में कपास, तो महाराष्ट्र में चावल उगाने को मजबूर करते थे। इसके बाद अगला प्रश्न, नील तथा ओड के पौधों में अंतर बताइए। तो नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ये उगता है, जबकि ओड का पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था। नील का पौधा कपड़े की रंगाई के लिए इस्तेमाल होता है। अगला है, नील की खेती के मुख्य 2 तरीके कौन से थे? तो नील और निज और रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद आपसी जमीन में नील का उत्पादन करते थे, या वह जमीन खरीद लेते थे, या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मज़दूरों को काम पर ले लेते थे और मज़दूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। अगला प्रश्न, नील के व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यावसायिक एजेंट किस प्रकार कार्य करने लगे थे? तो देखिए, जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, किसानों को नील की खेती करने में मुख्य समस्याएं क्या आ रही थी? तो देखिए, इसका राइट आंसर, नील के
किसानों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेज सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले ज़िलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सदियों में इलाकों का दौरा किया। अगला है, बंगाल के रैयतों ने नील विद्रोह कब और कैसे किया। तो देखिए इसका राइट आंसर, मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और बर्तन लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ीं। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है, महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन की शुरुआत किस बात को लेकर हुई थी। तो इसका राइट आंसर है, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील के किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। तो इस प्रकार से देखिए आप इस अध्याय के सभी 14 प्रश्नों के आंसर अपनी पाठ्यपुस्तकों से आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्यायों का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।